गानुगपल्ली गांव में वेंकन्ना नाम का एक किसान रहता है। उसके बेटे का नाम बालू है। बालू के दादाजी मरने से पहले बताए एक बात के कारण हर रोज सुबह उठकर उसके गांव के पास रहे जंगल को जाकर वहां एक पुरानी शिव जी का मंदिर रहने पर उस शिवलिंग को साफ करके, अभिषेक करके, फूल रख के पूजा करके आता है। ऐसे करना बालू को हर रोज आदत हो जाती है। हर रोज बेटे के काम को देखकर एक बार पिता बालू से ऐसे कहने लगा, बालू, तुझे भी मेरे पिताजी की तरह पागलपन बढ़ गया रे। वो भी किसी की नहीं सुने और हर रोज उस जंगल में रहे शिवलिंग को पूजा करके आते थे। अभी वो काम तुम कर रहे हो? क्यों, जंगल में ही भगवान रहते हैं क्या? ऐसे पिता कहने पर बालू ऐसे जवाब देने लगा, पापा, वो सब मुझे नहीं मालूम। दादाजी मरने से पहले मुझसे वादा लिए, हर रोज जंगल में रहे शिव जी को पूजा करने को बोले, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। जंगल में रहे शिव जी को आप नहीं देखे ना पापा, इसीलिए ऐसे कह रहे हो। एक बार मेरे साथ आइए, शिव जी की पूजा करने में सुख क्या है आपको भी समझ में आएगा। नहीं बेटा, तुझे और तेरे दादाजी को जितनी भक्ति है मुझे नहीं है, मुझे छोड़ दे। ऐसे कहकर अपने काम पर निकल जाता है। इस प्रकार बालू के दादाजी की भक्ति और आदतें पूरे बालू को आने पर जंगल के मंदिर में हर रोज पूजा होती थी। ऐसे रहते हुए उसी गांव में वीरास्वामी नाम का एक व्यक्ति के पास एक ऑफिसर आके ऐसे कहने लगा, देखिए वीरास्वामी जी, आपके गांव के पास रही जंगल में वो पुरानी मंदिर की जमीन से लेके 8 किलोमीटर दूर तक अद्भुत खनिज संपदा है। आप तो इस गांव के बड़े आदमी हो। आप उस जंगल को हासिल करके उस खनिज को खोद के मुनाफे में मुझे सिर्फ 2% देने से काफी है। मैं करोड़पति बन जाऊंगा। 98% लेके आप कैसे रहोगे, जरा सोचिए। ऐसे कह के जंगल को नाश करने की सलाह वीरास्वामी को देता है। तब वीरास्वामी ऐसे कहने लगा, देखो ऑफिसर, इतने दिन मेरे नमक खाकर तेरे विश्वास को दिखाए, बाकी मैं देख लूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से, वो काम हो जाएगा। ऐसे कह के ऑफिसर को भेज देता है वीरास्वामी। उसके बाद उस जंगल को पूरा काट के शिव जी के मंदिर के नीचे रहे खनिज को खोदने के लिए तैयारियां करता है। आदमियों को भेज के उस पुरानी मंदिर के चारों ओर रहे पेड़ों को कटवाने के लिए उनके साथ जाता है। हर रोज की तरह पूजा करने बालू जाकर वहाँ पेड़ों को काट रहे आदमियों को देखकर बालू ने, कौन हो तुम? क्यों यहाँ पेड़ों को काट रहे हो? ये हमारी शिव जी की जगह है। तब वीरास्वामी ऐसे जवाब देता है, क्या रे बच्चे, ये जगह शिवजी लिख के रखे क्या? मैं सिर्फ गांव का ही नहीं, इस जंगल का भी बड़ा आदमी हूँ। जाकर अपना काम पर निकलो। ऐसे कहता है वीरास्वामी। पर बालू उनके काम को रोककर पेड़ों को काटने का प्रयत्न नाकामयाब करने लगता है। पर वो आदमियां बालू को बेखातर करके उसे मार के वहां से भेज देते हैं। बालू घर जाकर जंगल में पुरानी शिवजी के मंदिर के पास हुई घटना को उसके पिता को बताता है। तब पिता ऐसे कहने लगा, देखो बेटा, वीरास्वामी बहुत दुष्ट आदमी है, उससे हम क्यों झगड़ा करें? वो चाहे जंगल काटे या मंदिर को तोड़े, उसकी मर्जी है। वो सब भगवान देख लेंगे बेटा। मेरी बात सुन और तू भी उधर मत जा। ऐसे बेटे को डांटता है। इस तरह बालू पिता से शुरू करके गांव में रहे सभी लोगों से उस मंदिर के विषय में वीरास्वामी का प्रतिरोध करने के लिए कुछ न कुछ करने का बहुत प्रयत्न करता है। पर सब लोग वीरास्वामी से डर कर चुप रह जाते हैं। और एक तरफ जंगल में पेड़ों को काटने का काम जोरों से करने लगा वीरास्वामी। पर बालू को हर रोज वो पूजा किए शिव का मंदिर नहीं रहेगा करके सोच भी पसंद नहीं था। इसीलिए शिव जी के मंदिर को जाकर शिव जी से ऐसे प्रार्थना करने लगा, शिव जी, मैं बहुत कोशिश किया, आगे मुझसे नहीं होगा। यहाँ इस जंगल को तेरे मंदिर के बिना और इस जंगल के बिना मैं नहीं देख सकता, इसीलिए मुझे अपने पास ले जाओ स्वामी। तुमसे मेरे सिवा और किसी को जरूरत नहीं है।
ऐसे शिवलिंग को जोर से पकड़कर बैठ जाता है। इतने में वीरास्वामी आकर बालू को बाजू हटाकर उस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करता है। तब वहाँ शिवजी प्रत्यक्ष होकर ऐसे कहने लगे, हे दुष्ट मानव, इस जंगल को सर्वनाश करने का हक तुझे किसने दिया रे? इस संपूर्ण सृष्टि को लयबद्ध सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तुम मेरे असीम भक्त को मारकर, मेरे मंदिर को तोड़कर, मेरे मंदिर के पास रहे जंगल को काटने की हिम्मत की है? ऐसे शिवजी गुस्से से उनकी तीसरी आंख खोलकर वीरास्वामी को भस्म कर देते हैं। शिवजी के गुस्से से जलकर राख हुए वीरास्वामी को देखकर उसके आदमी वहां से भाग जाते हैं। तब शिवजी बालू से ऐसे कहने लगे, देखो बालू, पहले मानव प्रयत्न करने से ही भगवान भी सहायता करते हैं। तुमने इस पर्यावरण को और मेरे मंदिर को और भक्तों के भरोसे को बचाने के लिए तुमने बहुत कोशिश की। तेरे हाथ से पार होने के बाद मैंने किया जो मुझे करना चाहिए था। यही सृष्टि का धर्म है। बालू, एक बात याद रखो, तुम्हारे प्रयास के बिना कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। ऐसे शिवजी बालू को आशीर्वाद करके गायब हो जाते हैं। इस प्रकार बालू के धैर्य की सराहना करके शिवजी उसे आशीर्वाद देते हैं।